ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपका हार्दिक स्वागत। आज हम भगवद गीता के 3rd चैप्टर का 25th वर्स डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इच्छाओं के बारे में और कैसे इच्छाएं हमारी वांट्स और नीड डिफरेंशिएट करती हैं, क्योंकि वांट्स का कोई लिमिट नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संसार में दुखी हैं वांट्स की वजह से। नीड्स इसलिए होती नहीं, बट वांट्स की वजह से व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है। तो आइए समझते हैं इसको। भगवान बता रहे हैं आज इस श्लोक में, सक्तः कर्मण्यभिदम्बासो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विदवास्तथा शक्तिश्चिकीर्षलोकसंग्रहम्। तो भगवान बता रहे हैं, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं। अज्ञानी जन मतलब जिनको पता नहीं जीवन का उद्देश्य क्या है, ये मनुष्य शरीर किसके लिए मिला है, उनको ये नहीं पता। अज्ञानी का परिभाषा क्या है? अज्ञानी का परिभाषा ये नहीं है कि उसने मतलब कोई डिग्री नहीं ली या कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, उसको अज्ञान नहीं बोलते। हो सकता है कोई व्यक्ति PhD स्कॉलर हो सकता है कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, सक्सेसफुल पर्सन है कि नहीं, लेकिन अगर उसे अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, तो इतनी उपाधियां अर्जित करने के बावजूद, इतना संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद भी वो अज्ञानी कहा जाएगा, है कि नहीं? तो ये अज्ञानी की परिभाषा है। और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अज्ञानी लोग फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो यही बताया जा रहा है, जैसे पिछले श्लोक में भगवान बता रहे थे ना कि मेरे लिए कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस संसार में कार्य करता हूं। क्यों? हम सबको इस संसार से निकालने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। और आज के श्लोक में बता रहे हैं कि जो अज्ञानी जन होते हैं, जिस तरीके से अज्ञानी लोग, आप देखो दिन रात मेहनत करते हैं गधे की तरह, एक जॉब से काम नहीं चलता, तो दो जॉब, पार्ट टाइम जॉब, है कि नहीं? अब उस समय तो 24 आवर्स ही है ना। मूर्ख व्यक्ति को पूछो, समय तो बढ़ा नहीं सकते दिन का, दिन उतना ही है।
है कि नहीं? अभी अभी थोड़ा सा यंग शरीर है तो क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करेंगे, और फिर क्या होगा, फिर कुछ दिनों बाद बीमार हो जाएंगे। फिर बीमार हो जाएंगे, फिर जो पैसा कमाया था फिर किस में जाएगा? फिर जो मेहनत की थी सारी बर्बाद। है कि नहीं? लेकिन व्यक्ति को ये नहीं पता कि जिंदगी में अगर हमें अपने कर्मों के अनुसार, पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार इस इस जीवन में जो भी हमको मिल रहा है वो पुराने कर्मों के अनुसार ही मिल रहा है। नहीं तो अगर ऐसा होता, इतने सारे लोग मेहनत करते हैं, सबको क्यों सफलता नहीं मिलती? आप देखो, है कि नहीं? और वही आप देखो, एक व्यक्ति बिल्कुल जस पैदाइश रईस होता है और कोई व्यक्ति पैदाइश गरीब होता है। ऐसा क्यों है कि नहीं? उसे मेहनत करने की, पैदा पैदा हुआ अमीर घर के परिवार में तो उसको मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, इतना पैसा वाला व्यक्ति हो गया, है कि नहीं? लेकिन एक व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लिया, किसकी वजह से? उसे अपने कर्मों की वजह से। लेकिन कर्म फर्क नहीं पड़ता है, अभी जो भी कर लिया, देखो पुराने जीवन में हमने जो भी कर लिया उसको उसके लिए आप पछतावा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी करंट आपके हाथों में, फ्यूचर के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं। अरे फ्यूचर में क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। करंट को बस ठीक करना सीख लीजिए, आपका पास्ट और फ्यूचर दोनों ठीक हो जाए। क्योंकि ये एक एक दिन क्या बन रहा है, पास्ट बन रहा है कि नहीं? और फ्यूचर, ये पास्ट ही, और प्रेजेंट में जो कार्य हम कर रहे हैं वही सारी चीजें हमारी ठीक कर सकता है। इसलिए हमें बताया जा रहा है कि जो विद्वान जन होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जिनको पता है, विद्वान जन बुद्धिजन कौन कौन व्यक्ति होते हैं? जो अपने जीवन के उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। उनको पता होता है कि ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, हम इस संसार में क्यों क्यों इतना, ना चाहते हुए भी, हम ना चाहते हुए भी बुढ़ापा, ना चाहते हुए भी बुढ़ापा आता है, बीमारी ना चाहते हुए भी बीमारी आती है, मृत्यु ना चाहते हुए भी मृत्यु आती है कि नहीं? ये जो चार समस्याएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में आती हैं, तो विद्वान जन क्या होते हैं, इनका समाधान ढूंढते हैं। और अज्ञानी जन क्या होते हैं? अज्ञानी जन इनकी परवाह नहीं करते। अज्ञानी जन केवल इस शरीर को संतुष्ट करने के लिए, इस शरीर से रिलेटेड इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए, इस शरीर से रिलेटेड जितने सगे संबंधी हैं उनकी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए पूरा जीवन भर मेहनत करते हैं गधे की तरह। और उसकी वजह से क्या होता है? ये जीवन बर्बाद हो जाता है। लेकिन विद्वान जन क्या है? विद्वान जन भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फल से अनासक्त हुए, भगवान पर डिपेंडेंट रहते हुए मेहनत करते हैं। नई सफलता हुई तो भी ठीक, नहीं सफल मिले तो भी। और वो विद्वान जन इस परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। और जीवन का उद्देश्य अगर व्यक्ति को नहीं पता, यहीं से समस्या क्या हो जाती है, यहीं से समस्या क्रिएट हो जाती है कि व्यक्ति वांट्स और नीड में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं अरे जीवन का उद्देश्य जानने से होगा क्या? अरे मूर्खो, जीवन का उद्देश्य जानने से ही सब कुछ होगा। अगर हमें पता है कि हमें जीवन में, हमारा जीवन किस लिए मिला है, तो हम अननेसेसरी कार्य नहीं करेंगे। हम सब अपने आप को शरीर क्यों मानते हैं? इसलिए ही मानते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं जीवन का उद्देश्य क्या है, करना क्या है। और फिर क्या होता है, दिन प्रतिदिन क्या होती है, आप देखो शरीर को निर्वाह करने के लिए और भगवान की प्राप्ति करने के लिए क्या चाहिए? आप भगवान को प्राप्त करने के लिए उनके नामों का जप करना है। कोई कॉस्ट नहीं है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, जस्ट थोड़ा समय देना है कि नहीं? और इस शरीर को निर्वाह करने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
है कि नहीं। लेकिन अनवांटेड डिजायर्स क्या हो जाती हैं, इसको बोलते हैं नीड। अब देखो, शरीर को निर्वाह करने के लिए क्या चाहिए, 2 वक्त का खाना चाहिए, शरीर को ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए, बस इतना चाहिए। ये है नीड शरीर की। और स्पिरिचुअल नीड क्या है, भगवान का भजन करना है, उसमें तो समय ही देना है, खर्चा कुछ करना ही नहीं है कि नहीं। तो ये है, इसको बोलते हैं नीड। अब वांट्स क्या होती है, वांट्स ये होती है कि खाने के लिए शरीर को एकदम, अब 2 बार खाने से काम चल जाएगा, लेकिन नई व्यक्ति की जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है, तो फिर क्या होगा, जहां जाएगा वहां पर जो दिखेगा वो खाने का इच्छा करेगा, है कि नहीं। मार्केट में जाएगा, जहां देखेगा जो दिखेगा, तो फिर क्या होगा, इसको बोलते हैं क्या, वांट्स। और ये वांट्स ही क्या करती हैं, व्यक्ति को मेहनत कराती हैं। और ये वांट्स ही क्या है, इस मूर्ख अज्ञानी लोगों को इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाए रखती है, ठीक है नहीं। खाने के फिर क्या होगा, वांट्स में क्या है, 2 वक्त से खाना खाने को चल जाएगा, लेकिन वांट्स में क्या होगा, दिन भर खाएंगे दिन भर मुंह चलेगा, इसको क्या बोलेंगे, वांट्स। और पहनने के लिए, अब देखो, पहनने के लिए सर्दियों में थोड़ा सा एक स्वेटर चाहिए बस, है कि नहीं, थोड़े जूते चाहिए, बस इतने से सर्दियों में काम हो जाए। लेकिन वांट्स में क्या होगा, डेली, हर दिन, है नहीं, जैसे कपड़े का कलर है वैसी मैचिंग की जूते होने चाहिए, सॉक्स होने चाहिए, वैसे ही मैचिंग का, है कि नहीं, हर चीज मैचिंग का होना चाहिए। अब एक दिन आप देखो, एक दिन मैचिंग के लिए, एक दिन पहनेंगे, उसकी मैचिंग के लिए इतनी सारी चीजें इकट्ठी करेंगे, तो कहाँ से आएगा, फ्री में थोड़ी आएगा वो, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। अब देखो, और मैचिंग से क्या हो जाएगा, जस्ट लोगों को दिखाने के लिए, अपना स्टेटस, संसार में स्टेटस बस शो करने के लिए, और क्या हो जाएगा, 2-4 लोग बोल देंगे बस आपको, हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो, उससे क्या हो जाएगा, जैसे 1 मिनट की संतुष्टि, बस आपके मन को संतुष्टि मिल जाएगी, बस और कुछ नहीं होने वाला। ना वो जो बोल रहा है आपको बड़े अच्छे लग रहे हो, वो भी आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। इनको बोलते हैं क्या, वांट्स। इसलिए हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, इन वांट्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। और इस संसार में 99% लोग वांट्स की वजह से परेशान। आप देखो, एक व्यक्ति के पास 20-20 जोड़ियां क्या होते हैं, जूते होते हैं। अब 20 जोड़े जूते का क्या करेगा व्यक्ति, बताओ। 20-20 नहीं, 1-1 महीने में 1 दिन पहनते हैं। इसको बोलते हैं वांट्स, अत्याहार। और भक्ति में 6 पार्ट्स हैं जो कि हमें भक्ति से दूर करते हैं। ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एक बुक है, आप जब भगवत गीता पढ़ लेंगे, जब भगवत गीता खत्म हो जाए तो इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। वो श्लोक में 6 चीजें बताई गई जो कि हमें भक्ति से दूर करती हैं। क्या है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह चलनोऽनन्यं संगश्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। तो अत्याहार, अत्याहार की वजह से होता क्या है, हम वांट्स के गुलाम हो जाते हैं। अत्याहार किसको बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करना। जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करने को क्या बोलते हैं, अत्याहार या वांट्स। अब इस अत्याहार की वजह से क्या होता है, अत्याहार की वजह से व्यक्ति को समय देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है अननेसेसरी कार्यों में। अब अत्याहार क्या हो सकता है, अत्याहार केवल खाना खाना नहीं अत्याहार होता, हर चीज अत्याहार हो सकती है। चाहे अगर हम ध्यान भी अर्जित कर रहे हैं, वो भी अत्याहार हो सकता है।
अगर वो हमारे जीवन के उद्देश्य के लिए, भगवान की भक्ति में बढ़ने के लिए सहायक नहीं है, तो वो ज्ञान भी क्या होगा, अत्याहार की तरह काम करेगा। हर चीज अत्याहार हो सकती है। इस शरीर को मेंटेन करने के लिए कपड़े जितनी चाहिए उतनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा अगर इकट्ठा कर रहे हैं, अत्याहार होगा। जैसे मैंने अभी उदाहरण ही दिया था आपको, जब एक दो जोड़ी जूतों से काम चल सकता है, तो फिर क्यों क्यों 30-30 जोड़ी जरूरत चाहिए। मैचिंग के जूते होने चाहिए, मैचिंग के कपड़े होने चाहिए, मैचिंग का ये होना चाहिए। तो ये समझना चाहिए कि ये जीवन किस लिए मिला है। अगर ये समझ में आ गया तो हम अत्याहार करना बंद कर देंगे। हम जो बेसिक नीड है इस शरीर को, बस उतना ही प्रोवाइड करेंगे और समय बचाएंगे भगवान के भजन करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, है कि नहीं। ये शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए। शास्त्रों का अध्ययन जब हम करते हैं तब हमें ज्ञान मिलता है, और जब वो ज्ञान होता है तब हम क्या कर पाते हैं, उस ज्ञान से हम इस जरूरत, नीड और वांट्स में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। नहीं तो अज्ञानी लोग तो वांट्स को ही नीड बोलते हैं। उनके जीवन में नीड तो कुछ होती नहीं, हर चीज उनके जीवन में नीड ही है। मतलब वांट्स उन्होंने नीड बना रखा है, और उसकी वजह से क्या है, फिर परेशान। फिर बोलते हैं क्या, अरे आई डोंट हैव अ टाइम। टाइम कहां से होगा आपके पास, है कि नहीं। तो अपने आप को एंगेज करके रख लोगे तो टाइम कहां से निकलेगा। अननेसेसरी कार्यों में एंगेज हम कर लेंगे और फिर बोलेंगे प्रभु जी हमारे पास समय नहीं है। तो समय क्या आपका नौकर है? कि आप समय को बढ़ा देंगे, है कि नहीं। समय भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, द टाइम आई एम द ग्रेट डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए समय आपके हाथों में नहीं है। समय के अनुसार चलना चाहिए हमको, और जितना बस जरूरत है उतना ही कार्य करना चाहिए। नहीं तो अत्याहार की वजह से क्या होगा, भक्ति नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। इसलिए समझने की बहुत जरूरत है। यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मनुष्य जीवन, नहीं तो ये हाथों से निकल जाएगा। बड़ी मुश्किल से किसी को ये ज्ञान मिलता है, सौभाग्य से, है कि नहीं। बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको ये भगवत गीता का ज्ञान एज इट इज, नहीं तो ये एज इट इज नहीं, लोग अपना मन गढ़ंत बना के पता नहीं क्या क्या बोलते हैं भगवत गीता के बारे में। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, वो डिफरेंशिएट करके ज्ञान के आधार पर रेगुलरली इन शास्त्रों का अध्ययन करके, नहीं समझ में आ रहा तो प्रश्न पूछ के समझना चाहिए। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। आप देखो, भौतिकवादी व्यक्ति और कृष्णा में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति की इच्छाएं केवल जरूरतों के लिए होती है, और भौतिकवादी व्यक्ति की इच्छाएं वांट्स के लिए होती है। बस इतना अंतर होता है। गोरा है, काला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस तरीके के कपड़े पहने हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। भारतीय है, विदेशी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। स्त्री है, पुरुष है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। केवल इच्छाओं का फर्क है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। मतलब भक्ति के फेवरेबल कार्यों को सिलेक्ट करता है, अनफेवरेबल चीजों को छोड़ता है। डूज और डोंट्स, जो भक्ति में डूज हैं उनको करता है, डोंट्स हैं उनको छोड़ता है। तो डूज क्या है, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना। डोंट्स क्या है, 4 नियमों का पालन करना। यहां तक वह अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इसमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है
जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में यही बताया जा रहा है कि कैसे भगवान के भक्तों को कार्य करना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग इंस्पायर्ड हों भगवान की भक्ति करने के लिए। इसलिए हमारी भक्ति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी भक्ति करने से ही प्रचार हो जाएगा। अगर हम सही तरीके से आचरण करेंगे भक्ति का, हमको देख के लोग भक्त बन जाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो हमने आज समझा कि अगर हमें वांट्स और नीड में डिफरेंशिएट करना है तो ज्ञान की जरूरत है, और ज्ञान की जरूरत होने के बाद हमें ये समझना चाहिए अत्याहार क्या है। तब पता चलेगा कि अत्याहार क्या है। हर चीज में अत्याहार हो सकता है। तो हमको नीड्स पर फोकस करना चाहिए और समय को बचाना चाहिए, और उस समय बचे हुए समय को भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। ठीक है, इसी से हम भगवान के धाम इसी जीवन में जा सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।